नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अकाउंट समाधान। आज के वीडियो में डिटेल करेंगे जीएसटीआर 1 का रिकन्सिलिएशन 3B से करना क्यों जरूरी है, खासकर दिसंबर 2024 की जो जीएसटीआर 3B आप भरने वाले हैं इसके बाद से। जीएसटीआर 1 जब आप अपना फाइल करते हैं तो उसकी जो लायबिलिटी आप डिक्लेयर करते हैं जीएसटीआर 1 की, वो ऑटो पॉपुलेट होती है आपकी जीएसटीआर 3B में। लेकिन अभी क्या है, कुछ चैलेंजेस है वो पोर्टल पे आपको नए दिखाई देंगे। तो अभी आपको जो जीएसटीआर 3B भरनी है, चाहे दिसंबर 2024 की भरनी है या इसके बाद में जितनी भी आने वाली जीएसटीआर 3B है, उनको फाइल करने से पहले आपको अपना जीएसटीआर 1 है उसको रेको करना जरूरी है जीएसटीआर 3B से। यानी कि जो टेबल 3 है जीएसटीआर 3B का, उसमें आपकी लायबिलिटी जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आती है जीएसटीआर 1 से। तो इस लायबिलिटी को आपको अपने डेटा के साथ, सपोज आप टैली में अपने डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको टैली का जो आपका जीएसटीआर 1 का डेटा है उसको आपको 3B का जो टेबल नंबर 3 है उसमें चेक करना है कि लायबिलिटीज आपकी है प्रॉपर वही आ रही है जो आपकी जीएसटीआर 1 में होनी चाहिए। अब ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसमें कारण जो है, सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने अपने जीएसटीआर 1 में 5 लाख रुपए का सेल रिपोर्ट किया है, 18% के आइटम में आप डील करते हैं, टैक्स लायबिलिटी होगी आपकी 90,000। ठीक है। अब ये जो 5 लाख है, इजी में आपको एग्जांपल समझ में आ जाए, इसके लिए अपन मानते हैं कि 1 लाख वैल्यू के 5 इनवॉइस है आपके, यानी कि 1 लाख के 5 इनवॉइस आपके B2B सेल के आपने रिपोर्ट किए जीएसटीआर 1 में। आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी और यही लायबिलिटी आपके जीएसटीआर 3B का जो टेबल 3 है उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद में और 3B फाइल करने से पहले आपका जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन हो गया, जिसको आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, उनमें से एक ने क्या किया, यानी कि जो 1 लाख वैल्यू का आपका इनवॉइस है उसने आईएमएस अपना जब चेक किया तो वहां पे कर दिया रिजेक्ट। आईएमएस पोर्टल से टू बी पॉपुलेट हो रहा है, आईएमएस में उसने रिजेक्ट कर दिया आपका इनवॉइस। तो जो आपकी 3B की टेबल 3 है उसमें वो लायबिलिटी आपकी 1 लाख की सेल वैल्यू प्लस 1 लाख का 18% 18,000 टैक्स, यह आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि जो नेट लायबिलिटी आपकी आनी चाहिए थी 5 लाख और 90,000, वो नहीं आके 1 लाख माइनस होके 4 लाख आपकी सेल और 18,000 माइनस होके जो आपका 72,000 है वो टैक्स लायबिलिटी, ये आपका जीएसटीआर 3B शो करेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि किस वजह से इसमें डिफरेंस है जो आपके 3B के डेटा में आ सकता है। तो दूसरा एग्जांपल है साथियों, वो है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को भी आपको थोरली चेक करना है। मान लीजिए आपने एक पार्टी को, एक्स पार्टी है, उसको आपने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया 50,000 का। 50,000 का टैक्स हो गया आपका 9,000। ये आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया किसी पार्टी को। क्रेडिट नोट इश्यू आपने किया है, इसका मतलब आपने अपनी जीएसटी की लायबिलिटी है वो रिड्यूस करी है। लेकिन जिस पार्टी को आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है, यानी कि जो रेसिपिएंट है, उसने आईएमएस में आपका क्रेडिट नोट कर दिया है रिजेक्ट। तो आपका जो जीएसटीआर 3B का डेटा है उसमें लायबिलिटी रिड्यूस होके नहीं आएगी। तो आपको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1 को अपने 3B से रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि जो जीएसटीआर 1 है उसी का डेटा तो ऑटो पॉपुलेट होकर आपकी जीएसटीआर 3B में है वो आने वाला है। यानी कि अब थोड़ा सा चैलेंज है आपको 3B में बढ़ रहा है। तो इसको आप एक प्रैक्टिस बना लें कि जीएसटीआर 1 को जीएसटीआर 3B से रिकंसाइल करना ना भूले अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।